तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाविन और आज हम बात करेंगे सी यू इन माई 19th लाइफ के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5। स्योहा को घर पे छोड़ने के बाद स्योहा नींद में ही जियूम का हाथ पकड़ लेता है और उसे ना जाने के लिए बोलता है। इसी वजह से वो वहाँ रुक जाती है और चोवुन को जाने के लिए बोलती है। अब चोवुन अपने पास्ट को याद करके रोने लगती है जब उसने स्योहा को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उसे अब पता चलता है कि वो कितनी गलत थी और स्योहा अभी भी उसी गिल्ट में जी रहा है। अब जियूम को सेम गिफ्ट बॉक्स मिलता है जो उसने पिछली लाइफ में स्योहा को दिया था और वो भी ये देख के रोने लगती है। अब जियूम को एक सपना आता है जिसमें उसे कोई एरो लगता है और वो जाग जाती है। अब हमें ये भी पता चलता है कि उसे ये सपना पहले भी आ चुका है। अब स्योहा को भी सपना आता है जिसमें वो जुवून को देखता है और वो भी जाग जाता है। दूसरे दिन दोयुन स्योहा के घर पर पहुंचता है तो देखता है स्योहा पिछले रात की कुछ बातों से डिस्टर्ब है और वो काम से एक दिन की छुट्टी लेता है। अब जियूम स्योहा के घर जाती है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो वहाँ से निकल जाती है। अब जियूम को एक लड़की मिलती है और वो उसे जुवून कह के बुलाती है। हमें ये नहीं बताया जाता कि वो कौन है, लेकिन लगता है उसे भी अपनी पास्ट लाइफ्स याद है और ये वही लड़की है जो होटल में फ्लावर बदलती थी। अब स्योहा स्विमिंग पूल में जाता है और चोवुन उसे फ़ोन करती है और जब वो फ़ोन नहीं उठाता तो वो उसके घर चली जाती है जहाँ वो उसे स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ देखती है और डर जाती है। उसके बाद स्योहा दोयुन को बताता है कि वो जियूम को शायद पसंद करने लगा है। अब सबवे में चोवुन और दोयुन मिलते हैं जहाँ पर दोयुन चोवुन को अपने और स्योहा के साथ ड्राइव पे आने के लिए इनवाइट करता है और चोवुन जियूम को इनवाइट करती है और चारों बीच पे जाते हैं। अब स्योहा का मूड अच्छा देखकर जियूम उसे पहली बार डेट करने के लिए पूछती है और कहती है कि वो अपना टाइम ले सकता है। फिर दोनों डांस करते हैं कि अचानक बारिश आने लगती है और चोवुन बताती है कि उसका फैमिली हाउस पास में ही है और वो जाके वहाँ पे रुक सकते हैं। अब स्योहा चोवुन को बताता है कि वो उसे जुवून की याद दिलाती है, इसीलिए वो उसको अवॉइड करता है। दूसरी तरफ एग्योंग के पास कांगमिनगी पार्ट टाइम जॉब के लिए आता है, लेकिन तभी एग्योंग बेहोश हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब देर रात जियूम की नींद उड़ जाती है और वो घर के चक्कर लगाती है और उसे वहाँ पहले घड़ी में एक खिलौना छुपाया था वो निकालती है और चोवुन ये करते हुए उसे देख लेती है। अब चोवुन जब उसे इसके बारे में पूछती है तो वो बात को घुमा के स्योहा के पास बाहर चली जाती है और स्योहा उसे पहली बार डेट करने के लिए रिजेक्ट कर देता है। अब उधर एग्योंग को होश आता है और वो कांगमिनगी से प्रॉमिस लेती है कि वो उसके बीमारी के बारे में किसी को नहीं बोलेगा और वो उसे जॉब पे रख लेती है। अब जियूम अपने घर पे जाती है जहाँ वो मिंगी से मिलती है। अब स्योहा अपनी सौतेली माँ से होटल के बजट में हो रही गड़बड़ के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है और स्योहा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जियूम बीच में आ जाती है और स्योहा के अंकल वहाँ आके उसे ले जाते हैं और बताते हैं कि वो उसके बेटे को अच्छी पोजीशन देंगे तो वो फिक्र ना करे। अब दूसरी तरफ लोन वाले अपना पैसा वसूल करने के लिए जियूम के भाई के घर पे जाते हैं जहाँ वो बताता है कि उसकी बहन के पास बहुत पैसा है और उसके बॉयफ्रेंड के जरिए वो पैसा उसे निकलवा सकते हैं। अब वो लोग स्योहा को उठा लेते हैं और जियूम को मैसेज करते हैं पैसे के लिए। अब वो लोग स्योहा को पीटने की कोशिश करते हैं लेकिन स्योहा उन लोगों को मारता है और जैसे ही कोई स्योहा को मारने जाता है दो जिन पीछे से आके उसे मारता है और उतने में पुलिस का सायरन सुनाई देता है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें यह पता चलता है कि वो पुलिस का साउंड जियूम ने ही बजाया था। अब स्योहा, दोजिन और जियूम डिनर के लिए जाने की बात करते हैं। दूसरी ओर चोवुन दोयुन को जियूम के बारे में पूछती है और दोयुन उसे उसके अल्टीरियर मोटिव वाली बात बता देता है और चोवुन बात करने के लिए जियूम को बुलाती है और पूछती है कि वो स्योहा के करीब आने के लिए चुवुन जैसा बनने का नाटक क्यों कर रही है और वो ये भी बताती है कि उसे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि वो ही उसकी बहन है। अब उसे उतना रोता हुआ देख जियूम से रहा नहीं जाता और वो उसे बता देती है कि वो ही जुवून है और उसे अपनी सारी पास्ट लाइफ्स याद रहती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मेरे लिए कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट भी कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।